दो पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में अभी हमने बस क्या सुना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ब्रॉडली दो ही टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट फर्दर कैटेगराइज होती है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज और कैजुअल वर्कर्स में। तो अभी हमने मीनिंग सुने हैं। एक सेगमेंट और है डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द वेरियस सेक्टर्स, ये वो, तो अभी मैं वो टच नहीं कर रहा, आएंगे उस पर हम। और कुछ जो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो सारा खत्म कर देंगे उसके बाद। वो जो सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो पूरा डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस पर केस स्टडीज आ सकती हैं, वो एक अलग चीज होगी। थ्योरेटिकली क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, तो एक तो जो एम्प्लॉयमेंट के हम ऑलरेडी डिफरेंट टर्म्स कर चुके हैं, और जो आज हम करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, कॉजेज क्या है, रेमेडीज क्या है। Unemployment problem is one of the most serious problems. What is the segment, the unit all about? Current challenges facing the Indian economy. So what is the challenge? Employment, yeah, unemployment. Unemployment, but they are interrelated. Create employment opportunities and this problem will be solved. They are interrelated. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। सारी चीजें सॉल्व कर सकती है ये। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोग जॉब करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो एजुकेशन और हेल्थ पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्बन एरियाज में अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो अर्बन एरियाज में उनकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, तो रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पे ही डिपेंडेंट है, creating employment opportunities. So yes, unemployment problem is one of the most serious problem which is normally found in each and every country of the world irrespective of its economic development. ये यूएस में भी है, हर कंट्री में होता है, सबका रेट अलग होता है, सबकी डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलग होती है, इंटेंसिटी इस प्रॉब्लम की हर कंट्री में अलग होती है, बट ये प्रॉब्लम हर कंट्री में एग्जिस्ट करती है, चाहे जितनी मर्जी डेवलप कंट्री क्यों ना हो। द एनएसएसओ, पहले एनएसएसओ होता था, अब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले क्या था? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। पहले एनएसएसओ होता था, अब ये क्या हो गया? एनएसओ, नया नाम नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज गिवन बाय एनएसएसओ, पहले तो एनएसएसओ था ना। It defines unemployment as a situation in which all those who, owing to lack of work, are not working, but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers, or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of work and remunerations. So every able-bodied person who is willing to work, capability and willingness, दोनों criteria, or not just the willingness to work, that would be incomplete. Willingness to work under the current remuneration which is going on, under the prevailing condition of work and remuneration. मैं काम करना चाहता हूँ, मैं 4 लाख रुपए पर मंथ पे काम करना चाहता हूँ, उस नेचर ऑफ वर्क की अभी वेज रेट यहाँ पे 250 चल रही है। मैं इनसे बहुत बेटर काम कर लूंगा, मैं 4 लाख पे करना चाहता हूँ, नहीं मिली जॉब। अरे भाई साहब, हम आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मान सकते एज पर द डेफिनेशन। यू आर नॉट विलिंग टू वर्क अंडर द प्रिवेलिंग वेज रेट, तो फिर आपको तो जॉब ही नहीं मिलेगी। रेट चल रहा है 2,50,000 पर मंथ और आप कह रहे हो मुझे 4 लाख चाहिए, तो जाओ भैया इस कंट्री से, आप बाहर ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे अभी वो नहीं ऑफर हो पाएगा आपको जो आप सोच रहे हैं।
you will not be considered as unemployed as per the you would not be counted in the data for unemployment if you are not willing to work at the prevailing wage rate. तो बहुत important condition है, capability, willingness not just to work, willingness to work under the prevailing conditions and the wage and the remuneration. Important है, ध्यान रखना है, तो ये बहुत काम की चीज है. In short, unemployment refers to a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate. तो existing wage rate के बिना definition incomplete है. सब कुछ willingness, capability, but willingness to work at the prevailing wage rate. And then if you don't get the work, then you would be considered as unemployed. Unemployment is confined not only to unskilled workers, rather a sizable number of skilled workers fail to get jobs for long periods. कह रहा है ऐसा नहीं है कि unemployed वो होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, unskilled हैं. कह रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, skilled लोग भी unemployed हैं. It must be noted that all those people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered as unemployed. वो उस डेटा में कंसिडर नहीं किए जाएंगे. तो सर क्या एम्प्लॉयड मान लिए जाएंगे? अरे वो वर्कर्स की कैटेगरी में ही काउंट ही नहीं होंगे, वो वर्कर्स की कैटेगरी में ही काउंट नहीं होंगे. वर्कर्स में क्या आता है? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड. तो अनएम्प्लॉयड में वही आएंगे दोज हु आर केपेबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, वो पार्ट ही नहीं कंसिडर किए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि भाई मैं अपनी मर्जी से खाली बैठा हूं, तो फिर गवर्नमेंट उनको थोड़ी ना अनएम्प्लॉयड मानेगी. मैं अपनी मर्जी से खाली बैठा हूं कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं अपनी मर्जी से खाली बैठा हूं कि मैं इस रेट पे काम नहीं करना चाहता, मैं करूंगा डबल पे. कह रहे जो भी है प्रिवेलिंग वेज रेट पे तो काम नहीं करना चाहते ना. कह रहे नहीं, कह रहे आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं आओगे. There are a variety of ways by which an unemployed person is identified. According to some economists, unemployed person is the one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day. अरे इतना भी काम अगर नहीं मिल रहा तो फिर अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे. मतलब सर अगर मिल रहा है तो फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गई ना वो, कि आपको काम तो मिला है बट भाई साहब दिन में ना 1 घंटे ही काम है. हाफ एन आवर इन हाफ अ डे, इवन 1 hour इन हाफ अ डे, मतलब दिन के 2 घंटे, 8 hour जॉब. ऐसा नहीं है कि आपको 8 घंटे की शिफ्ट मिलेगी तो ही आप एम्प्लॉयड माने जाओगे. आपको दिन में 2 घंटे का भी शिफ्ट मिल गया ना तो आप एम्प्लॉयड मान लिए जाओगे. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना. तो उसमें डिस्गाइज वो सब अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे, बट फिर आप फुली अनएम्प्लॉयड नहीं मानेंगे क्योंकि आपको कुछ पार्ट टाइम वर्क तो मिल गया है. बट डेफिनेशन ये वाली याद करेंगे एग्जाम के लिए. ये एज पर NSO, अर्लियर नोन एज NSSO, तो ये डेफिनेशन लर्न करनी है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए और ढंग से. इसका कोई शॉर्टकट नहीं, एज इट इज. Prolonged unemployment makes a person unemployable. Just a read कि अगर बहुत टाइम तक खाली बैठे रहो ना तो आप अनएम्प्लॉयबल हो जाते हो. कह रहा मतलब आउट ऑफ टच हो गए. अब करंट सिनेरियो क्या चल रहा है आप एक सोचो, आप क्रिकेट खेल रहे हो 6 साल से खेल रहे हो, 2 साल छोड़ दो गेम तो गेम खराब होगी. अब आपका टीम में वापस आना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, फिर आपको कुछ और ही करना पड़ेगा. ऐसे आप कोई जॉब भी कर रहे हो, अगर आप उससे हट गए, ब्रेक ले लिया आपने कुछ टाइम के लिए ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो आपके एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके स्किल्स अफेक्ट होते हैं. इट मेक्स द पर्सन अनएम्प्लॉयबल. सॉरी, यू आर नॉट एम्प्लॉयबल, यू आर नॉट एज एफिशिएंट एज यू वर सम टाइम बैक. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी, unemployment means inefficient utilization of human resources. इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज आइडल पड़े हैं. तो क्या होगा?
बचपन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, क्या पीपीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो पीपीसी में क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक्स एक्सिस पे क्या आता है, गुड एक्स गुड वाई। पीपीसी shows the different combinations of two goods that an economy can produce when the resources are fully and efficiently utilized. So point inside the PPC indicates under utilization of resources. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या करती है, इट लीड्स टू अंडर रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयड मतलब वो काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे तो जितनी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हो पाती वो नहीं हो रही, तो जीडीपी अफेक्ट हुआ ना नेशन का, पोटेंशियल अफेक्ट हुई, नेशन का भी नुकसान है, ये बता रहे हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी, unemployment means inefficient utilization of human resources, lower production and lower standard of living. Why? Lower income, lower spending power. Besides reducing the standard of living, unemployment also adversely affects the morale of the worker and undermines his self-confidence. Negatively play करता है confidence पे अगर खाली बैठे रहेंगे तो। With prolonged unemployment, the worker may also lose his skills and work habits. स्टैमिना खत्म हो जाता है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है, एंड द पर्सन मे बिकम अनएम्प्लॉयबल। तो इन पे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बन नहीं सकते, बन सकते हैं, बड़ी जनरल सी बातें हैं, बट मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम क्वालिटी आंसर वर्ड्स अच्छे यूज करेंगे। तो कुछ याद नहीं करना, कुछ चीजें समझनी है। तो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इवन इन इंडिया। कह रहे सर व्हाट डू यू मीन बाय इवन इन इंडिया, मतलब अरे इंडिया जैसा देश जहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है, वहां पे भी अनएम्प्लॉयमेंट एक टेम्पररी सिचुएशन है। कह रहे कैसे, कब से तो सॉल्व नहीं हुई, टेम्पररी तो हो जानी चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम ही अनएम्प्लॉयड है सब कुछ, रोटेशन चलती रहती है, जॉब्स बहुत हैं, और जैसे जैसे प्रोडक्शन, जैसे जैसे साइकिल है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस मोर, to produce more they will hire more factors of production includes labor. If they hire more factors of production, more jobs will be created, more employment opportunities will be created, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना। तो ऐसे कोई नेवर एंडिंग प्रॉब्लम नहीं। इन इंडिया पीपल कैन नॉट रिमेन, और मतलब और कह रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से कि हम कोई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी जैसे आप थोड़े से चौड़े हो रहे थे कि नहीं जी नहीं, 4 लाख पे काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे, वेज रेट है 1 लाख, नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे, एक बार बोल दिया ना, परेशान ना करें। हो गए 6 महीने खाली बैठे हुए हैं, फिर दोबारा पूछा करोगे बेटा, नहीं करेंगे, हद हो गई, 1 लाख रुपए कमाने के लिए थोड़ी ना इतनी मेहनत करी थी हमने, रात रात भर पढ़े थे, मास्टर्स करी, ये करा वो करा, नहीं करेंगे और दोबारा मत पूछना। ठीक है जी, 6 महीने बाद आपका फोन आया मुझे, और सर क्या चल रहा है आजकल, मैं कुछ नहीं बेटा तुम बताओ, सर वो जो आप कह रहे थे काम वो अभी भी है क्या, नहीं है। अब लेकिन आप अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में काउंट कर लिए जाओगे, बिकॉज यू आर विलिंग टू वर्क, मिले या ना मिले, मिल गए तो आप अनएम्प्लॉयड वैसे ही नहीं हो, एम्प्लॉयड हो गए। नाउ यू आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, 1 लाख रुपीज पर मंथ पे काम करने के लिए अब आप रेडी हो, तो उसमें आप काउंट हो जाएंगे। In India, people cannot remain completely unemployed for very long because of their desperate economic condition. As a result, they are forced to accept unpleasant, dangerous jobs in unclean or unhealthy surroundings. मतलब खाली बैठने की लग्जरी नहीं है काफी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के पास, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इवन इन इंडिया।
तो वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे, वो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे कि मतलब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कोई टेम्पररी प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व कर देंगे। हम सॉल्व नहीं कर रहे, मतलब कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट हमारी तरफ से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, दूसरी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। क्या जो दे रहे हो दो, काम करना है मुझे। बात समझ आ रही है? काम की बात, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एज पर एनएसओ विच वाज अर्लियर एनएसएसओ। अभी तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काम की बात, बाकी सब भी पता होना चाहिए।